Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में। आज है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का आज है लेक्चर फर्स्ट। 3 लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम सिर्फ करेंगे। चैप्टर का नाम है लेजर पोस्टिंग। पहले लेजर क्या है वो समझना है, बाद में पोस्टिंग क्या है वो समझना है, बाद में लेजर पोस्टिंग में क्या आता है, बाद में स्पेसिमेन ऑफ लेजर पोस्टिंग। लेजर का जो लेजर पोस्टिंग हमको करना है तो लेजर का स्पेसिमेन है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। यहाँ पे 2-3 इलस्ट्रेशन भी आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 लेक्चर में हम चैप्टर आपका करेंगे कंप्लीट। देखिए, ये चैप्टर का वेटेज है 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एंड 3 या तो 4 मार्क्स का एक एग्जाम्पल। 3 मार्क्स का ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का एक एग्जाम्पल होगा, इसमें से कोई एक होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर में ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 भी 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बाद में 11th लेक्चर, थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 11 से। चलो स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग। A systematic summary showing the debit and credit effect of the transaction taking place during a specific period relating to a specific person, asset, income or expenses is known as account। कभी कभी 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। What do you mean by account? What is account? What is the meaning of account? अकाउंट का मीनिंग है, अकाउंट यानी कि लेजर, लेजर का मीनिंग है ए सिस्टमैटिक समरी शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड का जो एक ट्रांजैक्शन रहता है रिलेटिंग टू, किससे रिलेटिंग, स्पेसिफिक पर्सन, कोई पर्सन से रिलेटिंग, एसेट से रिलेटिंग, इनकम से रिलेटिंग और एक्सपेंसेस इज नोन एज अकाउंट। लेजर, लेजर अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर अकाउंट? लेजर अकाउंट का मीनिंग क्या है? तो अगेन, सिस्टमैटिक समरी शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड का ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग के लिए। रिलेटिंग टू, स्पेसिफिक पर्सन, कोई पर्सन से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है और एक्सपेंस से रिलेटेड है, इज नॉन एज लेजर अकाउंट। सबसे पहले सिर्फ अकाउंट में व्हाट इज मीनिंग बाय लेजर अकाउंट? लेजर अकाउंट का मीनिंग क्या है? ये हो गया आपका लेजर अकाउंट का मीनिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्टिंग? ये पोस्टिंग क्या है? फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। आपको मालूम होगा सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल में या तो सब्सिडरी बुक्स में। एक बार जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, एक बार सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द रिलेवेंट अकाउंट इज नोन एज पोस्टिंग। डेबिट क्रेडिट करने की जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। सबसे पहले लेजर, ये लेजर है, इसमें हम पोस्टिंग कब करेंगे थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे पोस्टिंग होता है। अगेन, from the recorded transaction in the journal or subsidiary or in the subsidiary books, the process of recording the debit and credit effect of the transaction in relevant account, बाद में आपको relevant account में उसका posting करना पड़ता है, is known as posting। posting means जो recording की जो process है it is called as posting। next one, बाद में है balance। what do you mean by balance? अकाउंट का बैलेंस रहता है। बैलेंस मींस द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, जो दोनों में डिफरेंस होगा इट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ अकाउंट। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज एक्सीड द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, इट इज नोन एज डेबिट बैलेंस। याद रखो, यदि डेबिट साइड ज्यादा होता है इट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज एक्सीड द डिफरेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, इट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए द मेन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर पोस्टिंग? तो देखो यहाँ पे
The main object of ledger is to show the position of each account in the business at a particular time, particular period. For a particular period का आपका पोजीशन क्या है पर्टिकुलर अकाउंट, ये मेन ऑब्जेक्ट है. अगेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजर इज टू शो द पोजीशन ऑफ ईच अकाउंट. एवरी अकाउंट की पोजीशन क्या है इन द बिजनेस. बिजनेस में एवरी अकाउंट की पोजीशन क्या है वो जानना है, वो मेन ऑब्जेक्ट है लेजर का. आगे है लेजर इज अ मेन बुक और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. याद रखो, कभी कभी बोलते हैं लेजर इज टेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट. तो कौन सा बुक है? प्रिंसिपल बुक्स और मेन बुक्स ऑफ अकाउंट. लेजर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए किंग ऑफ बुक्स. बुक्स का जो किंग होता है वो लेजर. लेजर को किंग बोलते हैं. इट मीन्स बुक्स में, सभी बुक्स में किंग बुक कौन सी है? तो लेजर. Ledger account is a king books of the ledger. Specimen of account. Specimen of account यानी कि specimen of ledger account. Ledger account कैसा होना चाहिए? In the books of measures, जो भी कंपनी फर्म का नाम है यहाँ पे आपको लिखना है. डैश अकाउंट, जो भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ऐसा अकाउंट का प्रोफोर्मा. अकाउंट का प्रोफोर्मा में ये देखो, यहाँ से दो पार्ट है. ये है डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड साइड आपको ऐसे देखना है, ऐसे सामने खड़े रहकर नहीं देखना है. देखो, ये है आपका लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड. ये है आपका राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. अब देखिए, डेबिट साइड में फर्स्ट है डेट. यहाँ पे होगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट, मगर अकाउंट अपोजिट अकाउंट का नेम यहाँ पे आपको लिखना है. जेएफ में जब प्रैक्टिकली आप अकाउंट लिखेंगे तब जेएफ में आपको एंट्री करनी है. अभी कुछ जेएफ में लिखना नहीं है. यहाँ पे होगी ट्रांजैक्शन की अमाउंट. सिमिलरली यहाँ पे होगी डेट. पर्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नेम. जेएफ में अभी कुछ लिखने का नहीं है और अमाउंट आपको लिखना है. एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ. सपोज देखिए, मेन अकाउंट यहाँ पे है, दूसरा अकाउंट नीचे बनाऊंगा. रुपीज ट्रांजैक्शन पहले लिखता हूँ, बाद में एंट्री लिखूंगा, बाद में मैं लेजर पोस्टिंग. वैसे तो एग्जाम में रूल से आपको एंट्री दी होगी, आपको करना है लेजर पोस्टिंग. रुपीज 1000 इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस एज कैपिटल. तो एंट्री कौन सी होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितना इंट्रोड्यूस किया है आपने? 1000. अब देखिए, मैं इसका लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं. मैंने यहाँ पे परफेक्ट अकाउंट बनाया है. यहाँ पे मैं ऐसा अकाउंट बना देता हूँ. ये रफ अकाउंट, ये है डेबिट साइड आपकी, ये है आपका रफ अकाउंट, ये है आपकी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड. देखो, ये एंट्री में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. तो मेरे को दो अकाउंट बनाना पड़ेगा. देखिए, फर्स्ट है आपका कैश अकाउंट. यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट. ये है बेसिक प्रोफोर्मा. ऐसा प्रोफोर्मा बना, मैं यहाँ पे मैंने रफ प्रोफोर्मा से ड्रॉ किया. अब देखिए, मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ. आपको देखना है, 2-3 एक्सप्लेनेशन करूंगा. पहले ए एंट्री का, बाद में कंबाइंड एंट्री का 3 एक्सप्लेनेशन करूंगा. 3 एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाना चाहिए. देखिए, एंट्री कैश अकाउंट है डेबिट, तो मेरे को लिखना है कैश अकाउंट में डेबिट साइड कितनी अमाउंट है? 1000. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000. अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा मेरे को यहाँ पे लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट. बस डेट, यहाँ पे जो भी डेट है आपको डेट लिखनी है. देखिए, सेकंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट. तो आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना हुआ है? 1000. अपोजिट अकाउंट नेम, कैपिटल में अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा है? कैश. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. डेट, जो भी डेट है आपको डेट लिखनी है. बस ये हो गया लेजर पोस्टिंग ये एंट्री का. सेकंड अभी मैं करता हूँ. यहाँ पे देखिए, सेकंड का लेजर पोस्टिंग, मगर पहले मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, एंट्री करूंगा, बाद में लेजर पोस्टिंग. Goods of rupees 10,000
परचेज फ्रॉम महेश। एंट्री कौन सी होगी आपको मालूम होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। महेश नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, तो एंट्री कौन सी होगी? गुड्स परचेज किया है, तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कितना परचेज किया है मैंने? 10,000। अब देखिए मैं यहाँ पे भी दो अकाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा परचेज अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट कौन सा होगा? महेश अकाउंट। देखिए लेजर पोस्टिंग, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट 10,000, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 10,000। अपोजिट अकाउंट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? महेश अकाउंट। सेकंड इफेक्ट, महेश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 10,000। मगर अपोजिट अकाउंट नहीं, महेश अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे महेश लिखने का नहीं है, अपोजिट अकाउंट में क्या है? नहीं, परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। डेट जो भी हो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। ये हो गया आपका सेकंड ट्रांजेक्शन। अब एक और मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, थर्ड ट्रांजेक्शन। देखिए यदि 3 बार आपको पता चल गया तो इसमें आपको 101% पता चल जाएगा। देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू राजेश। मैंने राजेश को फर्नीचर बेचा है, तो एंट्री कौन सी होगी? कैश नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, इट मींस इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट मींस कौन सी एंट्री होगी? राजेश अकाउंट डेबिट। यदि आपको एंट्री पता नहीं है तो आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5,000। अब देखिए अगेन लेजर पोस्टिंग, राजेश अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा राजेश अकाउंट एंड सेकंड है फर्नीचर, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। देखिए लेजर पोस्टिंग, राजेश अकाउंट डेबिट हुआ है तो राजेश अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट साइड 5,000। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट। एंड सेकंड इफेक्ट, फर्नीचर अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट में आपको देखना है क्रेडिट साइड लिखना है 5,000। अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा है? राजेश, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय राजेश अकाउंट। ये हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग। अभी तक मैंने 3 बार एंट्री की, मगर तीनों एंट्री सिंपल एंट्री है। अब हम करेंगे कंबाइंड एंट्री का लेजर पोस्टिंग। देखिए कंबाइंड एंट्री के लिए लेजर पोस्टिंग, wages of ₹5,000 and salary ₹9,000 were paid। आपको एंट्री पता होगी, वेजेस आपने पेड किया, वेजेस इज एक्सपेंस, सैलरी इज आल्सो एक्सपेंस, पेड है यानी कि कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री देखिए, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है? सैलरी अकाउंट डेबिट 9,000, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कैश अकाउंट हो जाएगा 5 + 9 यानी कि 14,000। अब लेजर पोस्टिंग मेरे को करना है, तो अब मेरे को कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 3 अकाउंट। देखो ये कंबाइंड एंट्री, यदि ये पोस्टिंग आपको पता चल गया तो एग्जाम में 100% आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वेजेस अकाउंट, सेकंड अकाउंट होगा यहाँ पे बनाऊंगा मैं सैलरी अकाउंट, ये रहा आपका सैलरी अकाउंट। एंड लास्ट वन अकाउंट अभी मैं बनाऊंगा, ये है आपका कैश अकाउंट। सबसे पहले देखो, अभी थोड़ा दिमाग आपको चलाना है, देखना है।
वेजिस अकाउंट डेबिट 5000, तो मैं कहां पे लिखूंगा? वेजिस अकाउंट में डेबिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड, 5000 हुआ है तो 5000 यहाँ पे लिखूंगा। अपोजिट अकाउंट, डेबिट के अपोजिट है क्रेडिट, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है टू कैश अकाउंट, मगर अमाउंट कौन से? अमाउंट है 14,000 नहीं, वेजिस अकाउंट डेबिट हुआ तो वेजिस में डेबिट होना चाहिए 5000। नेम आपको लिखना है अपोजिट अकाउंट। सेकंड, सैलरी अकाउंट डेबिट 9000, तो सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखना है 9000। अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा नेम है? कैश अकाउंट। डेट यहाँ पे जो भी है वो आपको लिख देंगे, चले। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट 14,000, तो यहाँ पे टोटल मेरे को लिखना है 14,000, मगर अपोजिट अकाउंट ने टोटल यहाँ पे 14 होना चाहिए। अपोजिट दो नाम है तो आपको दो पीस में आपको डिवीजन करने के बाद लिखना पड़ेगा। देखो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ है? 14, मैंने यहाँ पे 14 लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? 14। अपोजिट दो नाम है, 5000 के सामने में क्या लिखूंगा? वेजिस अकाउंट। एंड 9000 के सामने क्या लिखना है आपको? सैलरी अकाउंट। ये हो गया आपका एंट्री का लेजर पोस्टिंग। अब और हम आगे जा रहे हैं, देखिए कमीशन ऑफ ₹5,000 एंड डिविडेंड ₹8,000, 7,000 received by check। चेक से मिला है दो चीज आपको, कमीशन मिला है 5,000, डिविडेंड, मगर चेक आ रहा है। चेक आ रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना चेक आ रहा है? 5 + 12, 5 + 7 यानी कि 12। 2 इसमें से कमीशन इज इनकम, इनकम ऑलवेज होगा क्रेडिट। कितना है कमीशन? 5,000। डिविडेंड इज ऑल्सो इनकम, इनकम होगा क्रेडिट। डिविडेंड अकाउंट बोलिए 7,000। अब देखो मैं लेजर पोस्टिंग करने के लिए जा रहा हूं, कितने अकाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा? सबसे पहले मैं बनाऊंगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे अभी ब्लैंक्स होगा, बाद में हम पोस्टिंग करेंगे। ये है आपका बैंक अकाउंट। सेकंड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा कमीशन अकाउंट। ये है आपकी एंट्री, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कमीशन अकाउंट। यहाँ पे भी अभी ब्लैंक है। एंड लास्ट वन, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? डिविडेंड अकाउंट। ये रहा आपका डिविडेंड अकाउंट। ये मैंने फुल फॉर्म अकाउंट का लिखा है, यहाँ पे पार्शियल लिखा है। देखिए एंट्री कौन सी है? बैंक अकाउंट डेबिट, तो मेरे को बनाना पड़ेगा सबसे पहले बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड 12। यहाँ पे टोटल 12 होना चाहिए, 12, मगर अपोजिट अकाउंट नहीं, अपोजिट दो नाम है तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, 5 और 7। देखो हो गया 12। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट है 12, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। आपको ज्वाइंट नहीं लिखना है, अपोजिट दो नाम है तो आपको दो पीस में लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? बैंक में बैंक नहीं लिखने का, अपोजिट अकाउंट नहीं। 5,000 के सामने में क्या लिखूंगा? कमीशन, तो कमीशन अकाउंट। 7,000 के सामने क्या लिखना है आपको? डिविडेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट। अगेन कमीशन अकाउंट हुआ है क्रेडिट। कितना क्रेडिट हुआ है? 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000। कमीशन क्रेडिट हुआ है 5, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे 5, मगर अपोजिट अकाउंट नहीं, अपोजिट नेम ये लिखना है, अमाउंट नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगेन डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हुआ है 7,000, तो डिविडेंड में आपको लिखना है 7,000, मगर नेम कौन सा? अपोजिट। नेम सिर्फ अपोजिट आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। डेट जो भी डेट है यहाँ पे आपको लिखनी है डेट। ये हो गया आपका और एक लेजर पोस्टिंग। एक और हमें करवा रहा हूं, वो देखिए आप। सेकंड में आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, मगर थर्ड करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹4,000 and
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000 paid by check। चेक से पेमेंट मैंने दो चीज का किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का और फायर इंश्योरेंस। चेक जा रहा है यानी कि बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, मगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या बोलते हैं हम? ड्रॉइंग। सो एंट्री देखिए, ड्रॉइंग्स ऑलवेज होगा डेबिट, तो ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट। कितना ड्रॉइंग्स है? 4000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है? बोलिए 5000। एंड चेक जा रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 9000। अब मैं कर रहा हूँ लेजर पोस्टिंग। देखिए सबसे पहले मेरे को 3 अकाउंट बनाने का है। कौन सा 3 अकाउंट है वो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले मेरे को बनाना है ड्रॉइंग से अकाउंट। ये हो गया आपका ड्रॉइंग से अकाउंट। सेकंड अकाउंट है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एंड लास्ट वन इज ए बैंक अकाउंट। अब तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले ड्रॉइंग अकाउंट हुआ है डेबिट 4000, तो ड्रॉइंग अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। कितना ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ है? 4000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000। नेम आपको लिखना है अपोजिट। कौन सा नेम यहाँ पे लिखेंगे? बैंक अकाउंट। देखो अमाउंट अपोजिट नहीं लिखना है, नेम सिर्फ अपोजिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हुआ है डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड 5000। नेम आपको लिखना है अपोजिट अकाउंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भी? टू बैंक अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट टोटल क्रेडिट हुआ है 9000, तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट साइड ये बैंक अकाउंट है, यहाँ पे 9000 होना चाहिए, मगर अपोजिट 2 नाम है तो 2 लिखना है। यहाँ पे टोटल 9 मेरे को करना है। देखिए हो गया अपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट 9, ये हो गया 9 क्रेडिट। अपोजिट 2 नाम है तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड दूसरा है क्या है? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। बोलो कितना पता चलता है इसमें? अभी और एग्जाम में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, एंट्री होगी। एंट्री आपको करना है सिर्फ लेजर पोस्टिंग, और एग्जाम में 3 लेजर बनाने हो गया। एक और मेथड है, देखिए सेकंड मेथड कौन सी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में वो लोग क्या देते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये थियरी पूरी रखता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। एग्जाम में कभी कभी आपको परचेज बुक देते हैं और आपको लेजर पोस्टिंग करना होता है। देखिए मैं परचेज बुक यहाँ पे पहले बनाऊंगा। ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड पोस्ट। सबसे पहले बनाऊंगा मैं यहाँ पे परचेज बुक। आपको सब्सिडरी बुक ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको मालूम होगा परचेज बुक कैसी होगी। कैसी होगी आपकी परचेज बुक? एक कॉलम है आपका डेट। सबसे पहले है आपका कॉलम नंबर है डेट, पर्टिक, नेम ऑफ ट्रेडर, नेम ऑफ सप्लायर, क्रेडिटर्स कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इनवर्ड I/W यानी कि इनवर्ड, इनवॉइस नंबर है तो यहाँ पे होगा LF, अमाउंट इन रुपीज। सपोज यहाँ पे दिया है 2020 मार्च 5th। नेम ऑफ सप्लायर सबसे पहले अशोक अकाउंट, सब यूज 5000 एंड सेकंड दिया है 28 मार्च। अशोक के बाद दिया है सपोज नरेश अकाउंट, सपोज 12,000। टोटल दिया है 17,000 क्रेडिट परचेज।
बस ये आपका क्वेश्चन है। नीचे लिखा होगा ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड पोस्ट परचेज बुक। परचेज बुक का आपका लेजर पोस्टिंग करना है। तो मेरे को अब देखिए कौन सा अकाउंट, अशोक अकाउंट बनाना पड़ेगा, नरेश अकाउंट, मैंने परचेज है तो परचेज अकाउंट। तो देखो इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी, सबसे पहले परचेज बुक है इसलिए मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट। मगर अभी मैं रफ में लेजर रख रहा हूं, आपको कैसा बनाना है लेजर वो मालूम ही है आपको। सबसे पहले परचेज अकाउंट, बाद में अशोक अकाउंट एंड लास्ट में कौन सा अकाउंट है देखिए, नरेश अकाउंट। आपको ये 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एग्जाम में वैसे ही 3 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा तो 3 अकाउंट आपको बनाना है। सबसे पहले एंट्री में लेजर पोस्टिंग करने में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मगर ये सब्सिडरी बुक का लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग जरूरी है। आपको बेसिक पता होना चाहिए। परचेज, परचेज का बैलेंस कौन सा होगा, मैंने बहुत टाइम आपको एक्सप्लेन किया है। परचेज ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। तो ये टोटल जो है वो आपको परचेज अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टू सन्ड्री सप्लायर अकाउंट, सन्ड्री सप्लायर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है एज पर परचेज बुक, परचेज बुक। बस हो गया लेजर पोस्टिंग। डेट जो भी ये दोनों का टोटल है तो टोटल डेट, लास्ट की डेट आपको लिखनी है 2020 मार्च, खत्म कब होगा 31 को आपको लिखनी है 31। ये हो गया आपका पोस्टिंग। परचेज में डेबिट हुआ है तो जितनी भी नेम है सब में हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अशोक में आपको करना है क्रेडिट, कितना क्रेडिट करेंगे 5000। ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। परचेज ऑलवेज डेबिट रहता है इसलिए टोटल से डायरेक्ट आपको लिखना है परचेज बुक में। अशोक में क्रेडिट, यहाँ पे कौन सा, बाय परचेज अकाउंट, परचेज बुक में से आ रहा है इसलिए परचेज अकाउंट। डेट कौन सी है 2020 मार्च, अशोक के सामने डेट है 5। नरेश, नरेश के अकाउंट में भी आपको करना है क्रेडिट 12000, क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। डेट कौन सी है, डेट दी है मार्च 28। ये हो गई परचेज बुक का लेजर पोस्टिंग। अभी एक मैं और परचेज बुक बना रहा हूं, वो देखो बाद में उसका भी हम पोस्टिंग करेंगे। ये अगेन परचेज बुक है आपकी, देखिए 2020 जनवरी 8, नेम है सब फर्स्ट वन नेहा एका। सपोज यहाँ पे है 7000, नेहा के बाद लिखते हैं हेतल अकाउंट, यहाँ पे डेट लिखता हूँ 29 जनवरी, हेतल अकाउंट। सपोज 8000, 7 + 8 टोटल हो गया 15,000। ये आपका है अकाउंट। अब देखिए अभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, अगेन परचेज बुक सबसे पहले, बाद में नेम कौन सा है, नेहा अकाउंट, बाद में लास्ट वन नेहा के बाद है हेतल, तो हम बनाएंगे हेतल अकाउंट। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट डेबिट, तो आपको लिखना है डेबिट साइड या 15,000। परचेज ऑलवेज डेबिट रहता है तो डेबिट साइड, और यहाँ पे लिखना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या तो सप्लायर, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है एज पर परचेज बुक। ओके, डेट कौन सी लिखनी है, यहाँ पे लास्ट 29 के बाद मंथ एंड हो रहा है तो आपको लिखना है एंड ऑफ डेट, जनवरी कौन सी होगी 31 होती है लास्ट डेट, तो 31 आपको लिखनी है।
परचेज ऑलवेज डेबिट, तो ये जो दो नाम है उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नेहा में क्रेडिट करना है आपको 7000। अपोजिट अकाउंट नहीं, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, परचेज। नेहा के सामने डेट इज गिवन 2020 January 8। अगेन हेतल परचेज डेबिट, तो हेतल में भी आपको क्या करना है, क्रेडिट 8000। अपोजिट अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट। डेट ऑलरेडी गिवन 2020 January 29। ये हो गया आपका लेजर कॉस्टिंग। एक और मैं सेल्स बुक बना रहा हूं, वो आपको देखना है। यहां पे देखिए सेल्स बुक, यहां पे होगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, यहां पे नेम ऑफ कस्टमर। सपोज ये दो कस्टमर, नेहा में एतल ही है, डेट भी कॉमन है, टोटल क्रेडिट सेल्स। बस ये हो गया। तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। ये है आपका सेल्स अकाउंट, ऐसा ही सोचिए। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। बाद में नेहा, एंड नेहा के बाद है हेतल। ये हो गया आपका अकाउंट। मगर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक में आपको बनाना है सेल्स अकाउंट, और जो भी पार्टी है कस्टमर के नेम है वो कस्टमर अकाउंट। सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर्स, या तो कस्टमर्स, डेटर्स अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है एज पर सेल्स बुक, एज पर सेल्स बुक। बस ब्रैकेट कंप्लीट। डेट कौन सी लिखनी है, लास्ट डेट 2020 जनवरी मंथ है, तो जनवरी की लास्ट डेट होगी 31। सेल्स क्रेडिट है, तो यहाँ पे जो दो नाम है उसमें हम क्या लिखेंगे, डेबिट। नेहा में आपको डेबिट लिखना है 7000, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नेहा के सामने डेट इज गिवन 2020 January 8। अगेन हेतल अकाउंट 8000 सेल्स क्रेडिट है, तो हेतल में आपको लिखना है डेबिट साइड। कितना लिखेंगे, 8000 टू सेल्स अकाउंट। डेट इज गिवन, कौन सी डेट है, 2020 January 29। ये हो गए आपकी सब्सिडरी बुक का भी पोस्टिंग। सिमिलर क्वेश्चन होंगे सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर। अभी 2 लेक्चर और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2 लेक्चर में मैं आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा जो एग्जाम में आने वाला है वो। वैसे ही इस बार सिलेबस थोड़ा कम हो चुका है, तो आपको जितना भी मैं करवाऊंगा, बोलूंगा ये इम्पोर्टेंट है, तो वो लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखो, मगर पता चलना चाहिए। ओके, यहाँ से आगे सेकंड लेक्चर में हम पैम्पलेट में से मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। पैम्पलेट तो आपको साथ में पैम्पलेट भी रखना है सेकंड लेक्चर में, और एग्जाम्पल देखना है। ओके, बाय बाय।